नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे 29 जून 2023 में पड़ने वाले देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। साथ में जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व और पूजा की विधि। भक्तजनों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया कर वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे ताकि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप लोगों पे हो। भक्तजनों, देवशयनी एकादशी व्रत की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को शयनी एकादशी, महा एकादशी, प्रतिमा एकादशी, पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवपद एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और टोली एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन करते हैं। इन 4 महीनों में से विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। भक्तजनों, आइए अब हम जानते हैं देवशयनी एकादशी का पूजा का विधान। यह व्रत नर एवं नारियों दोनों को करना चाहिए। पूरे दिन व्रत करना चाहिए। सायंकाल में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए और पीले पुष्प, धूप और दीपक से पूजा व आरती करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी से बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और साथ में भगवान विष्णु को तुलसी का भोग हर हाल में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। अगर और कुछ भोग न भी उपलब्ध हो पाए तो केवल तुलसी के भोग से ही भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और पूजा समाप्त करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, देवशयनी व्रत की कथा सुने और आरती करना चाहिए। तो भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में मांधाता नगर में एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक का सूखा पड़ गया। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा के दरबार में सभी प्रजाजन पहुँचे और दुहाई लगाई। राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कहीं मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं हो गया है। अपने दुखों का हाल ढूंढने के लिए राजा जंगल में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अंगीरा ऋषि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। अब प्रजा के सब्र का बांध टूट गया है और उनका
दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कृपया कर इस विपत्ति से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताइए। तब ऋषि ने कहा कि राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, उनकी कृपा से वर्षा अवश्य होगी। राजा राजधानी लौट गया और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और चारों ओर खुशियां मनाई गई। इस तरह हमने जाना देवशयनी एकादशी के व्रत की विधि और महत्व, और साथ में ही सुना देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा। भक्तजनों, आपको मेरा यह कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।